फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना सा डिफरेंस होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल जीरो होता है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इक्वल जीरो नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगी। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 10 आया। तो 10 को आप इस तरीके से लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे -3x आए। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। अगर 5 में से 2 माइनस करूँगी तो 3x। तो देखो अब कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 3x को कैसे लिखेंगे, माइनस का 3x आना चाहिए। तो इसका मतलब माइनस का 5x प्लस में 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। ये देखो माइनस का 5x और प्लस का 2x, ये माइनस का ही 5x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 2 गए 3 और वो 3 जो आता है प्लस माइनस करके, जो बड़े के आगे सिंबल होता है, साइन होता है, वही आता है। ठीक है, जो बड़े के आगे साइन होता है वही आता है। तो इसके आगे माइनस साइन है तो इसलिए आया। ऐसे ये लिखना है। ये हो गया। उसके बाद तो आप इसलिए कर दोगे, इसमें x है, इसमें x कॉमन है, वो हम बाहर निकाल लेंगे। बचा x माइनस 5। इन दोनों में से 2 कॉमन है, वो बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ बचा x और माइनस 2, 5 ज़ा 10, तो यहाँ बचा 5 इज इक्वल टू 10। ये वाली चीज़ हमारी सेम आनी चाहिए, जो कि आ गई। तो x माइनस 5 और इसको लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब इनको देखो, मल्टीप्लाई में दो चीज़ जीरो आई, या तो ये जीरो होगी या फिर ये जीरो होगी, तभी जीरो आया, या फिर ये दोनों जीरो होगी। तो लिख दो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का इक्वल के उस साइड जाके इसका नेचर चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 और ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का, x इज इक्वल टू -2। तो रूट्स क्या है हमारे, 5 और -2। ओके, ये देखो आप, जैसे ये है 6 2 6 ज़ा 12। अब देखो इन दोनों से प्लस माइनस करके तो 1 आएगा नहीं। तो 12 को इस तरीके से लिखो कि प्लस माइनस करने पे x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 में से 3 गए x। अब देखो प्लस का x है, प्लस का x है, इसका मतलब ये प्लस का होगा, ये माइनस का। लिखो अब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह हमें ये लिख दिया 4x माइनस 3x। ठीक है, अब इसमें भी 2x कॉमन है, इसमें भी, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। तो यहाँ 2x कॉमन, तो x प्लस में 2 और इस साइड अगर मैं -3 कॉमन ले लूँगी तो x प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 अंदर लेके जाऊँगी, सेम यही बन जाएगा ना, -3x और माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6। तो ये वाली चीज़ हमारी सेम आ गई, जो कि आनी चाहिए। ये हो गया। और फिर ये लिख लेंगे 2x प्लस, सॉरी माइनस है ये, -3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2, ये 2 उस साइड जाके माइनस का हो गया, और यहाँ 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का उस साइड 3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके रूट्स हमारे क्या निकले, -2 एंड 3/2। और ये आप खुद निकालोगे।